नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आया हूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूं दोस्तों, और यह टॉपिक है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच की लड़ाई। दोनों देश पता नहीं कब से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो आज मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और हम यह भी देखेंगे कि भारत किसकी तरफ खड़ा हुआ नजर आता है, पास्ट में वो किसकी तरफ था और आगे भविष्य में वो किसका साथ दे सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन इन दोनों का विवाद कब से है और इनका असली कारण क्या है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो विवाद है वो 100 साल पुराना है। जी हां दोस्तों, 100 ईयर। अगर मैं आपको इतिहास की बातें बताऊं तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन के आने से पहले वहां पर ओटोमन अंपायर हुआ करता था, और वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई दोस्तों तो उस टाइम पे ब्रिटेन ने ओटोमन अंपायर का खात्मा कर दिया और वहां पर अपना राजपाट सेटअप कर लिया। वहां पर पूरी तरीके से कब्जा होने के बाद दिक्कत यह आई कि जो ज्यूस थे, जो जर्मनी के अंदर जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे, जो हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखा, तो उनको वहां पर बसाने का काम स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जूस थे उनका नेशनल होम बना दिया गया पैलेस्तीन को। 1920 से लेके 1940 तक जूस की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, और दोस्तों 1947 में आते आते जो पैलेस्तीन है वो 2 हिस्सों में टूट गया, यानी कि जूइश और अरब। 1947 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात हो रही है। जूइश जो है वो इस बात के लिए एग्री हो गए कि पैलेस्तीन के 2 हिस्से कर देने चाहिए, जबकि अरब इस बात पर एग्री नहीं हुए। 1947 में ब्रिटेन वहां से चला गया। यहीं से मेन मुद्दा उलझता है। ब्रिटेन वहां से चला गया, और देखिए 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में ये दिक्कतें आई थी, और 1947 में ही यहां पर दोनों ही जगह पर ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट थी। ब्रिटेन के जाने के बाद दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि जो अरब फोर्सेस होती हैं वो अटैक करती है इजराइल के ऊपर, लेकिन दोस्तों इजराइल उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ता है और सभी अरब फोर्सेस को हरा देता है। इजराइल जो है वो कंट्रोल करता है ज्यादातर हिस्सों को। जॉर्डन वेस्ट बैंक पर आ जाता है, जबकि इजिप्ट जो है उसके पास गाजा चला जाता है, और यही वो गाजा पार्ट है दोस्तों जहां पर हमास एक मिलिट्री ग्रुप है जो उसको इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर कंट्रोल करता है। दोस्तों जेरूसलम का जो केस है वो ऐसा हुआ कि उसको डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 2 पावर्स उसको डोमिनेट कर रही थी, 2 पावर्स अब उसको कंट्रोल कर रही थी। एक था इजराइल और दूसरा था जॉर्डन। दोस्तों 1967 के अंदर क्या हुआ, इजराइल ने जो है जेरूसलम के ईस्ट पार्ट को भी ऑक्यूपाइड कर लिया और वेस्ट बैंक का भी ज्यादातर हिस्सा उसने ऑक्यूपाई कर लिया। साथ ही साथ गोलन हाइट्स और गाजा के भी बहुत सारे हिस्सों पर उसने कब्जा कर दिया। ये दोस्तों जब भी ऐसा होता है कि जब भी इजराइल के ऊपर कोई देश हमला करता है तो वो उसे हराता तो है ही, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लेता है। पैलेस्टीन रिफ्यूजीज जो थे उनको वापिस आने अलाउड नहीं किया गया, जो इस जंग के बाद वहां से चले गए थे। इजराइल है वो ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करता गया और अपनी जमीन को बढ़ाता गया। अभी रिसेंटली देखने को यह मिला था दोस्तों कि पैलेस्तीन जो बहुत ही कम जगहों पर इस टाइम पर सिमट चुका है और इजराइल के बीच में क्लैशेस हुए, लड़ाई हुई, ठीक है, और ये सभी के सभी की वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी उस रीजन में आ गई थी। उस तरफ से हमास जो गाजा पट्टी पर सक्रिय है उसने बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने उसको काउंटर अटैक करते हुए बहुत सारे उस पर हमले किए। प्लेन्स के थ्रू बम डाले गए, बिल्डिंग्स को धराशायी कर दिया गया, जिसमें दोनों ही साइड के लोग मरे, लेकिन कैजुअलिटीज हमेशा पैलेस्तीन के लोगों की ज्यादा होती है क्योंकि वो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इजराइल के पास ऐसा सिस्टम है कि वो ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से उनकी कैजुअलिटीज हमेशा कम देखने को मिली है। तो दोस्तों पहले भी ये देखा गया है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट जब जब रास्ते में आया, जब जब बीच में आया,
तब जाकर इन दोनों के बीच में कोई संधि हुई, एग्रीमेंट हुआ। पूरी तरीके से एग्रीमेंट का नाम तो नहीं दे सकते इसको, लेकिन दोनों देशों में अगर युद्ध विराम हुआ तो उसमें इजिप्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस बार भी जब ये चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, इजिप्ट सामने आया और इन दोनों के बीच में इस वक्त युद्ध विराम है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो क्या घटना घटित हो जाए जिससे कि ये दोनों दोबारा से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं दोस्तों, एक दूसरे से लड़ पड़े, झगड़ पड़े। तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एरिया है, अनस्टेबिलिटी यहां पर बहुत हाई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि दुनिया के अमन और चैन के लिए ये दोनों देश किसी तरीके से एक एग्रीमेंट पर पहुंचे और एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ जो आम आदमी है उनको राहत पहुंचाए और वो भी चैन और अमन से रह पाए, जी पाए। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।